हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। भैया इस चैनल पर एक नई शुरुआत हमने की है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, 50,000 सब्सक्राइबर्स आपने उसी दिन करा दिए थे, तो उसके लिए थैंक यू। इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, तो इस चैनल पर जितने भी सेमेस्टर हैं उनके जो इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको हम इस चैनल पर देंगे और उनके डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना के देंगे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो आज शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट से, जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हो 75 में 75 का आप पेपर करके आओगे। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट डालेंगे, ठीक, उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, सारे वन शॉट जो हमने बनाए हैं उन्हें आप देख डालोगे और उसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव भी हैं तो हमने ऑब्जेक्टिव की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, दोनों हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आराम से अपने टॉपिक को ढूंढिए और पढ़ डालिए मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया, क्या क्या सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कुछ लोग कहेंगे सर जी 5 क्वेश्चन दे दो, 5 और हम पास हो जाएं। तो भैया 5 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे और उनमें से पेपर में आ भी जाएगा, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को पास नहीं होना है, हम लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं, पूरा पेपर करके आना। हम कई बार कहते हैं, आपकी पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मान लिया 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, उनमें से अगर 1 करना है, ठीक, मान लिया 4 15 नंबर वाले हैं, उनमें से अगर 2 करने हैं, और मान लिया उसके बाद 10 जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो वाले हैं, तो तब भी तो भैया 17 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप कम से कम 25 क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाओगे तो पूरा पेपर कैसे फंसेगा। पेपर में लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है, डिटेल्ड शॉर्ट आता है, और आप कह रहे हो हम 2 क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। तो ठीक है भैया, लॉन्ग फंस जाएगा, 25 का कर लोगे, लेकिन पूरे नंबर कैसे लाओगे यार। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको बताने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चंस हम यहाँ बता रहे हैं वन शॉट में हमने ये सब कराए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट डालेंगे, आप देखना शुरू कर दो। जो रह गया है वो फटाफट से हम करा देंगे भाई, समझो। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, एपीमर क्या होता है। एपीमेराइजेशन या एपीमर, कई बार आप कोई पेपर उठा के देख लेना, सब में आता है और ये शॉर्ट में आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा लेकिन आएगा भैया, ठीक। ज्विटर आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता रखा है भैया। जो एमिनो एसिड होते हैं उनमें से 1+ इधर से उठा के उधर रख देते थे, ज्विटर आयन कहलाता था भाई, ठीक। जिडोबुडीन भी आपको बताया था, जिसमें जो HIV वायरस होता है उसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग किया करते थे, ठीक है। उसके अलावा कॉन्गो रेड डाई सबसे ज्यादा आती है। अब कुछ लोग कहेंगे इतने सारे क्वेश्चन दे रखे, नहीं भाई, हम आपको हकीकत बताएं। जैसे अगर आप हम आपसे कहें कि भैया देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, तो अगर आप डाई का क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे, जो अभी हम आपको वीडियो दे देंगे वन शॉट में डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें भैया एल्जीरिन भी आ जाएगी, इंडिगो भी आ जाएगी, कॉन्गो रेड भी आ जाएगी। तो एक बार पढ़ लिया तो हमने यहाँ पर अलग अलग इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको कोई चीज छूट ना जाए। कई बार लोग जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो वो चीज छूट जाती है, लेकिन रियलिटी क्या है, यहाँ पर जो अलग से क्वेश्चन भी बन रहे हैं वो भी हमने लिख दिए हैं भैया, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद कहें कॉन्गो रेड, अच्छा जो मोस्ट वांटेड है उसके ऊपर हमने अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जिगलर नाटा कैटालिस्ट मोस्ट वांटेड है, हर पेपर में लगभग आ ही जाता है। जेनेटिक कोड पढ़ सकते हो आप। उसके अलावा यूनिट सेल या फिर स्पेस लैटिस, ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है, ये भी कई बार पेपर में आता है भाई, ठीक। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम 2-2 लाइनों के हैं मेरे भाई, ये देख के मत डरना कि बहुत क्वेश्चन है, 2-2 लाइन हो गया। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, वहां पर ये PDF भी आपको दे देंगे मेरे भाई, ठीक है। डाईएजीपैम क्या होता है, दवाई है, सीधी सी बात है। नार्कोटिक्स क्या होता है पूछ सकता है, लेकिन जिस पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा वो पहले तैयार करना है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बार बार पेपर में पूछा जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 नंबर की बात है यार, 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो लिंकेज आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इधर देखें भैया, कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग का क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग में कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब लॉन्ग के क्वेश्चन है। तो कार्बोहाइड्रेट हमने पूरा कराया हुआ है, आप पढ़ लोगे। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, पूरा पढ़ाया हुआ है मेरे भाई। ग्लूकोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपसे पूछ सकता है, जरा समझिए। आपसे पूछ सकता है भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एस्पिरिन पूछ सकता है। सैलिसिलिक एसिड जिसे बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सिमिट्री, जो लॉ ऑफ सिमिट्री होते हैं ये पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमिट्री होता है, सेंटर ऑफ सिमिट्री होता है, तो ये है। म्यूटा रोटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में म्यूटा रोटेशन आता है भाई, ठीक है।
कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स क्या होते हैं, डीएनए आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आरएनए का प्रकार पूछ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल पूछ सकता है। और ये सब हमने आपको वन शॉट में कराया हुआ है, तो आप आराम से पढ़ के चले जाओगे। पॉलीएस्टर क्या है, एनोमर क्या है, मिलर इंडाइसिस क्या है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-3 4-4 लाइनों में आप पढ़ोगे, वन शॉट देखोगे, आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक। अब जैसे यहां पर अगर हम आपको बताएं कि कंडेंसेशन और कंडेंसेशन पॉलीमर और एडिशन पॉलीमर जब आप पढ़ लोगे तो आपको अलग से नाइलॉन 6, बाइकेलाइट, टेफ्लॉन पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अलग से क्यों लिखे हैं, ताकि आपकी नज़र से छूट ना जाए कि बाइकेलाइट क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड उठाते हैं, फिनॉल को उठाते हैं, मिलाते हैं, बाइकेलाइट बन जाता है मेरे भाई। तो ये सब हमने कराया हुआ है, अलग से इसलिए लिखा है, तो क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है, और जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिख रखा है वो जरूर तैयार कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पेपर में लॉन्ग में आता है, SAR कई बार आया हुआ है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, तो वो सॉलिड जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल होगा, परफेक्ट होगा, रेगुलर होगा, क्रिस्टलाइन है, नहीं रेगुलर होगा, एमॉर्फस सॉलिड है भाई, ठीक। फास्फाजीन और सिलिकॉन से एक क्वेश्चन पेपर में बनता है। ये देखो आरएनए के टाइप का मतलब वही डीएनए, आरएनए के प्रकार क्या है उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर डाई का क्लासिफिकेशन और एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन, डाई वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमिनो एसिड वाला क्लासिफिकेशन भी पढ़ोगे तो अच्छी रहेगी भैया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया जो नेचुरल रबर्स होती हैं, नेचुरल रबड़ क्या है, और रबड़ का वल्केनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मेरे भाई हमने आपको कराया हुआ है, NaCl का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सोडियम अगर एक पढ़ने को कहें तो सोडियम क्लोराइड वाला आपको पढ़ना है। एंजाइम्स आपको कराए हुए हैं, एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है, को एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम में नॉन प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जो एंजाइम की ताकत को बढ़ा देता है, उसे हम लोग को एंजाइम कहते हैं। सिलिकॉन्स और फास्फाजीन इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया। ब्रैक्स इक्वेशन कई बार लॉन्ग में आ जाती है, क्या होती है, पढ़ाई हुई है मेरे भाई, 2D sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है, ये ब्रैक की इक्वेशन है भाई, ठीक है। सल्फा ड्रग कई बार आते हैं पेपर में, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, ये वही है भैया, डीएनए आरएनए आप पढ़ोगे तो देखो वहां पे हो जाएगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भी आप पढ़ ही लोगे कि जब प्रोटीन को बहुत गर्म कर देते हैं तो उसके स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं, उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कह देते हैं। और 2 रिएक्शंस आपको पढ़नी है, एक किलियानी फिशर सिंथेसिस हो गया और दूसरी रफ डिग्रेडेशन हो गया। ये ऊपर वाली तो बार बार आती रहती है रिएक्शन भाई, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट गिने भाई, जिन पे हमने इंपॉर्टेंट लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो गया मेरे भाई, 4-5 नीचे होंगे, यानी 17-18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। जिन पे इंपॉर्टेंट लिखा है उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। और ये जो पीछे पेज हमने लगाया है, ये पूरा पेज ही ब्रह्मास्त्र है मेरे भाई, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। कहां से पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्शन में। हालांकि हमने 90 दिन की प्लेलिस्ट बनाई है, समझो 90 दिन की ऑब्जेक्टिव सीरीज है और 90 दिन की डिस्क्रिप्टिव सीरीज है, ठीक है मेरे भाई, जिसमें हमने क्या कर रखा है, सब पढ़ा रहे हैं, 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे भैया, इसकी वाली वीडियो डाल देंगे, जो सिर्फ यही पूरी वीडियो डाल देंगे, पूरी प्लेलिस्ट डाल देंगे। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, अपनी वाली जो वीडियोस हैं उन्हें देख डालो मेरे भाई, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज पे क्लिक करोगे, पूरी देखना शुरू कर दोगे, उसमें सारे सेमेस्टर होंगे, आप अपनी वाली वीडियोस को देखना। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव वाली भी जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करोगे और अपनी वाली जो वीडियोस हैं उन्हें देखना शुरू कर दोगे। जिससे कोई दिक्कत है कमेंट करके बताएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्लिक करके उसे ज्वाइन करो और ये पीडीएफ अभी हम वहां पर शेयर कर रहे हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद। कोई दिक्कत है कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे इंपॉर्टेंट 2nd के, 4th के, 6th के सब अपलोड करने वाले। थैंक यू भाई, धन्यवाद।